नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुजर बीपी मंदन से। जैसे कि हम हर बार की तरह आज फिर से आए हुए हैं ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग में, और आइए यहाँ के सरपंच हैं मोहन सिंह जाटव जी, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग में उन्होंने कितना विकास करवाया है, कितने काम करवाए हैं विकास के। इनको करीब 3.5 साल के समथिंग आपको यहाँ पे हो गए। हाँ, तो इनसे आइए बात करते हैं कि इन्होंने कितना ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग में कितना विकास करवाया, कितने काम करवाए। और साहब, पहला क्वेश्चन होगा आपको। आपके टाइम पे तो शायद यहाँ पे ओम प्रकाश हुड्डा थे हाँ। एमएलए, वहाँ से आपको कितना अनुदान मिला? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार कहता हूँ। मेरे 3 साल के कार्यकाल में जो निकला है उसमें ओम प्रकाश हुड्डा जी एमएलए थे हमारे यहाँ विधानसभा में। तो उनसे अनुदान के तौर पे हमें करीबन 15 से 16 लाख रुपए का बजट मिला था, जो उनकी विधायक निधि से मिला था। इसके अलावा उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत में जैसे कि यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण करवाया है, उप तहसील का शाखा यहाँ पे खुलवाई है, उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया था। इसके अलावा यहाँ पे कृषि महाविद्यालय, जो एक बहुत बड़ा कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसका निर्माण अभी चल रहा है। 8 करोड़ का उसका बजट हमें यहाँ पे मिला है, जो कि एक टेंडर के तौर पे दूसरी संस्था के पास है, उसका काम निर्माणाधीन है। तो ओम प्रकाश हुड्डा जी की तरफ से यहाँ पे काम तो काफ़ी करवाए हैं, और उनकी विधायक निधि की तरफ से भी हमें अच्छा सहयोग मिला है। पिछला जो बजट मिला था आपको ओम प्रकाश हुड्डा के टाइम पे, वो आपका सारा पैसा लग चुका है? हाँ, देखो, ओम प्रकाश हुड्डा जी ने फर्स्ट टाइम मुझे 10 लाख रुपए दिए थे 2 रोडों के लिए, जो हमने एक बॉल रोड से और देवीलाल की ढाणी जाके हमारे कुछ गाँव के कुछ लोग अपने खेतों पे जाके बस गए, वो सीट का रास्ता था, उस रास्ते को हमने बना के दिया है। उसके अलावा उन्होंने हमारे यहाँ पे महावर समाज के लिए एक कोठी का निर्माण, पानी की कोठी जो बनाते हैं अपन, उसका निर्माण करवा के दिया है। उसके बाद में हमारे जाटव मोहल्ला में एक अथाई का निर्माण उन्होंने करवाया है, वो विधायक निधि से हुआ था। ये 16 लाख रुपए हमने इसमें खर्च किए हैं। अभी आपके बजट खाते में कोई पैसा बचा हुआ है? नहीं, हमारे पास अभी प्रेजेंट के टाइम की स्थिति ये है कि हमारे छठे वित्त आयोग की किस्तें गवर्नमेंट से नहीं आ रही हैं, और छठे वित्त आयोग में तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 15 वित्त आयोग में हमारे पास पैसा है 2-3 रोडों का, जो हमने सैंक्शन कर रखे हैं, उनका काम हम हाल में चालू करेंगे। आपने 17 लाख रुपए का यहाँ पे विकास करवा दिया है खेड़ला बुजुर्ग पंचायत में विधायक निधि से। हाँ। और इसके अलावा और कहीं से कोई पैसा आया एनजीओ या अलग एजेंसी से? हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब करोड़लाल मीणा जी ने, जो राज्यसभा सांसद थे उस टाइम पे, उन्होंने हमारे एक बालाजी है जो हमारे गांव के आराध्य देव हैं, उनके रास्ते के निर्माण के लिए उधर कुछ हमारे गांव के लोग भी जाके वहाँ रहने लग गए, तो उनके और प्लस बालाजी के मंदिर को ध्यान में रखते हुए उसके लिए 5 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने दिए थे। और वो ऐसे एक ऐसा रास्ता था जिस पे कभी भी किसी नेता ने पैसे नहीं दिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस पे पैसा दे के एक अच्छे काम की शुरुआत करी थी, और उसके बाद में हमने उसमें एक 5 लाख रुपए और लगाए, जिससे करके वो आधा रास्ता बन गया। आधा रास्ता भी अधूरा पड़ा है, जिसमें कुछ विवाद था, उसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसकी शुरुआत करी, तो वो ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी पूरा भी हो जाएगा। सरपंच साहब, करीबन मैं 6-7 पंचायतों में अभी तक जा चुका हूँ। 6-7 पंचायतों के सरपंचों से मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी। सब ने कहा हमको करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, 2.5 करोड़ मिले। ऐसी कहाँ कमी रही जो आपको इतना कम पैसा मिला? कम नहीं मिला। देखो, आपने मुझे अभी सांसद और विधायक का कोटा पूछा है। अच्छा, और कहीं से भी पैसा आया है? जो बजट आता है वो कहाँ से? हाँ, ग्राम पंचायत का जो बजट आता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आता है। वो ग्राम पंचायत की एक तरह से किस्त मान लो आप, किस्त के रूप में आता है। वो ग्राम पंचायत की निधि होती है, जो छठे वित्त आयोग से और 15 वित्त आयोग के रूप में हमें मिलती है। 15 वित्त आयोग में हमें पैसा मिला है और छठे वित्त आयोग राज्य सरकार से मिला है। ये टोटल करीबन हमें 1-1.25 लाख रुपए के समथिंग मिला है ग्राम पंचायत को। ये पैसा हमें जनसंख्या की आबादी के आधार पे मिलता है। तो इस 1-1.25 लाख रुपए जो मिला है, उसका भी हमने करीबन, हमारे पास प्रेजेंट में बजट में अभी हमारे पास 30 लाख रुपए है जो नालों का है, और नाले बनाने की जगह हमारे ग्राम पंचायत में नहीं है। कि मेरे से पूर्व में जो सरपंच थे उन्होंने अच्छे नाले यहाँ बनवाए हैं, पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा करके दिया है। हमारे पास रोड का पैसा नहीं है बिल्कुल भी रोडों के लिए। प्लस उसके बाद में हमने काफ़ी यहाँ पे जैसे सरकारी संस्थाएं थी, स्कूल था हमारा, स्कूल की ये हालत थी कि उसमें कोई घुसना ही पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि जब कोई कर्मचारी की जॉब लगती थी, वहाँ पे जब पोस्टिंग होती थी, तो वो उस स्कूल को भूल के अगले स्कूल में पहुँच जाता था, मतलब दिखता ही नहीं था स्कूल यहाँ है भी। हमने, आप अभी जाके देखिए, स्कूल की जो 4 दीवारी है उसका गेट निर्माण है, साथ में उसके अंदर इंटरलॉकिंग, बच्चों को बैठने की व्यवस्था, गेट से लेके ऑफिस तक रोड की व्यवस्था, ये सब करके दिए हैं। पेड़ भी उसमें हमने काफ़ी लगाए हैं।
तो स्कूल को एक अलग ही बना के आप दिया है। ये सब ठीक है सरपंच साहब, मैं पूछ रहा था आपको टोटल 50 लाख रुपए हुए, हाँ है ना? हाँ। आपको टोटल 50 लाख रुपए मिले, हर एक ग्राम पंचायत में करोड़ से नीचे नहीं मिला, आपको 50 लाख ही कैसे मिले? 50 आपकी लाख नहीं, मैंने बताया आपको 1.25 करोड़ रुपए, सवा करोड़ 1.25 करोड़ रुपए जिसके सवा हमने, करोड़ फिर कहाँ? हाँ वो मैं तो बताता बताओ, हूँ, मैं काफी वही पूछना चाह रहा हूँ बहुत आपसे, बड़ी, कितना पैसा आया आपके पास हाँ। विकास के लिए, कितना आपने लगाया है? टोटल हमारे पास अब तक जो मैं 3 साढ़े 3 साल मुझे हो गए, मैं आपको टोटल ही बता देता हूँ। टोटल हमें करीबन 1.5 करोड़ रुपए मिला है अब तक, जिसमें विधायक निधि, सांसद निधि प्लस ग्राम पंचायत के फंड प्लस प्रधान जी की तरफ से भी हमें 10 लाख रुपए मिले हैं। बंटी जी ने में जो जन प्रधान प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारा अच्छा सहयोग किया है, 2 रास्ते उन्होंने भी हमें दिए हैं। तो ऐसे करके 1.5 करोड़ के समथिंग हमारे पास आया है, जिसमें अब तक हम करीबन 20 सड़कें बना चुके हैं। 20 हाँ, 20 सड़कें जो कि ऐसी सड़कें थी जो कि सीट में रास्ते हैं सब, और उनको बनाना अनिवार्य था। और ज़्यादातर हमने एक प्लानिंग के साथ काम किया है उन पैसों को लेके। देखो होना भी चाहिए कि आबादी के अंदर जो ग्राम पंचायत की आबादी होती है उसमें पैसा गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमारे जो पैसा बाहर से आया था उस पैसे को हमने पहले गाँव की जो ढाणियाँ बसी बाहर जाके, आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे गाँव की जो ढाणियाँ बसी हैं वो एक भी कच्चे रास्ते से नहीं है, सब पक्के रास्ते से जुड़ी हुई है। ये बहुत गर्व का विषय है। ये 1.5 करोड़ रुपए रास्तों में, चार दीवारी में, मरघटों में का पुनरुद्धार हमने किया, जैसे अंदर रोड बनाया मरघटों के अंदर, उसकी पुताई वगैरह में। इसके अलावा पशु हॉस्पिटल की चार दीवारी हमने की है। एक सामुदायिक भवन था महावर समाज का, उसकी चार दीवारी हमने ऊंची करके दी है क्योंकि उनको नीची रह गई थी वो। उसके अलावा हमारे अम्बेडकर पार्क है खेड़ला बुजुर्ग में, उसमें भी हमने इंटरलॉकिंग ट्रैक बना के दिया है लोग बुजुर्गों को घूमने के लिए। उसके आसपास पेड़ भी लगाए हैं बहुत अच्छे। ये सब सरपंच काम हमने अभी किया। अभी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके यहाँ पे एक बड़ा नेता रह चुका है जो पहले मुख्य सचेतक पहुँच चुके हैं, हाँ। हरी सिंह जी, उनकी ग्राम पंचायत है, उनका बेटा जिला प्रमुख भी रह चुका है यहाँ पे, उनकी पोती पहले यहाँ पे सरपंच भी रह चुकी है, पूर्व सरपंच रह चुकी है। क्या उसके द्वारा या उनकी अप्रोच के द्वारा आपको कोई कभी यहाँ पे विशेष अनुदान या कोई विशेष सहायता मिली है? देखो बात करें अपन पूर्व सरपंच साहब की और पूर्व जिला प्रमुख साहब और मुख्य सचेतक साहब, जो कि मेरे कार्यकाल से पहले ही वो उनका देहांत हो गया था। मुझे अब तक अगर अपन ईमानदारी से बताएं तो गांव के विकास में तो कोई सहयोग नहीं मिला। इसके अलावा मुझे परेशान भी नहीं किया गया उनकी तरफ से। ये नहीं है कि उन्होंने मुझे दिलवाया नहीं तो मुझे परेशान किया हो किसी चीज़ में। हाँ, होता है कभी कभार। देखो राजनीतिक, हर गांव में राजनीतिक ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप के अनुसार सरपंच भी रहते हैं, और हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो सकती है कि मैं उनको पसंद नहीं आता हूँ, और इसी वजह से ये रहा कि मुझे वो सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ। वैसे विकास में रोड़ा तो नहीं अटका है ना? ना नहीं, मुझे अभी तक गांव के ही किसी लोग ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, ना ही किसी आम आदमी ने किसी भी तरह का कोई रोड़ा नहीं अटकाया। छोटी मोटी घटनाएं, जैसे लोग आपसी विरोध जब होता है तो मैं ही उस रास्ते, उस जगह पे जहाँ पे काम हो रहा है, और काम होता है वो सर्व समाज के लिए होता है, आम लोगों का, आम जनता के लिए होता है। तो जहाँ विरोध होता है तो मैं ही उन लोगों का हाथ जोड़ के कह देता हूँ कि अगर आप करवाओ तो ठीक, नहीं कराएं तो इस पैसे को हम दूसरी जगह यूज़ करेंगे। तो वो लोग हंसी खुशी फिर उसको काम करवाते हैं। तो ज़्यादातर विरोध नहीं होता। सरपंच साहब आपने दोनों एमएलएन के साथ काम किया, ओम प्रकाश हुड्डा जी के साथ भी और अभी वर्तमान में राजेंद्र जी के साथ भी। अभी जो आपने ओम प्रकाश हुड्डा जी के साथ काम किया उसमें 3.5 साल बिता दिए आपने, 1.25 करोड़ रुपए उठा पाए हो आप उस कार्यकाल में। आगे आपका 1.5 साल के समथिंग कार्यकाल बचा हुआ है। राजेंद्र जी से आपको कितनी आस है, और क्या आप काम करवा के यहाँ विस्तार से बता सकते हैं कि आपने क्या रणनीति बना रखी कि मेरे को ये काम करवा के जाना है मेरे कार्यकाल में? देखो सर्वप्रथम तो उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे नए विधायक जो हैं वो स्वभाव से बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वो जितने सीधे हैं उस हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत की जो हमें अपेक्षा है, उम्मीद तो बहुत है, और उस उम्मीद के अनुसार सबसे पहले जो हमारे मेन स्टैंड से लेके हमारा एक रोड जो तालचीर रोड जाता है वो अधूरा है, अधूरा बना हुआ है। पिछले कार्यकाल में ओम प्रकाश हुड्डा जी के से वो रह गया था। तो मैं फर्स्ट डिमांड तो यही करूँगा कि उस रोड को, साथ में हमारे मार्केट में अभी क्या है, पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है।
और उस रोड का जो मार्केट का पानी है वो बंद की साइड में पहले जाता था, जो अब रुक गया, जाता नहीं है उधर। तो पहला प्रथम तो ये रहेगा वो मार्केट की पानी की समस्या सॉल्व हो, क्योंकि वो बड़ा काम है और पीडब्ल्यूडी कर सकती है, ग्राम पंचायत को इतने पावर नहीं है। तो वो तो एक बड़ा नाला आपने आपने क्या सोच रखा है जो ये आपके कार्यकाल में करवाया? वही बता रहा हूँ, वो ग्राम पंचायत का जो पावर नहीं है, वो नाला बने, मार्केट से लेके मुख्य नाले तक एक नाला बन जाए, और उसके ऊपर से जो अब वो नाला बनेगा रोड के ऊपर, तो पहले पहले नाला बने और फिर वो रोड ही बन जाए। तो ये गांव के लिए बहुत बड़ी सौगात एमएलए साहब की तरफ से होगी अगर ये काम होता है। मैं जिस जिस गांव में गया हूँ, अभी तक आपके गांव के अंदर नहीं घूमा हूँ, फर्स्ट टाइम अभी आपके ही पास आ गया सीधा। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मेरे को पानी, बिजली, सड़क, ये 3 बहुत बड़ी समस्याएं मिली हैं। आपकी ग्राम पंचायत में कितनी बड़ी है ये समस्याएं? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, वो हर ग्राम पंचायत की है। और उसका कारण ये है कि जहाँ का जो लोकल गांव होते हैं उनमें पानी की जो व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ पे आप कितना भी गहराई का बोर खोदोगे तो खारा पानी निकलता है, पीने लायक पानी नहीं है। हमारे यहाँ कुओं में पानी अच्छा है, कुओं के पानी से जितनी पूर्ति लोग बाग कर पा रहे हैं लेकिन वो कर पा सरपंच रहे साहब, हैं। मैंने सुना है कि अभी जो वर्तमान विधायक आए हैं राजेंद्र जी, इन्होंने इन्होंने कटवाए या पूर्व विधायक ने कटवाए हैं, वो बोरिंग कटे हुए हैं कोतकपुर के हार में। वहाँ से यहाँ पानी ट्रांसफ़र हो रहा है, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वो अभी सब चालू नहीं हुआ, सिर्फ लगे हुए हैं, मतलब ये यहीं के लिए लगे हुए यहीं के लगे, वो हैं। ये 4 कितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है ये समस्या पानी की? वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये टेंडर पीडब्ल्यूडी पीएचडी डिपार्टमेंट करता है। जल जीवन मिशन का जो पीएचडी डिपार्टमेंट करता है, वो टेंडर हो, बोरिंग खुद गई, अच्छा मीठा पानी हुआ है उनमें, और गोंडी में हमारा पंप हाउस भी बन गया है। उसका काम अधूरा पड़ा है, बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस बीच में कुछ वो घटना हो गई तो बंद हो गया। हमारे यहाँ काफ़ी लाइन भी डल चुकी है, लेकिन लाइन भी नाम मात्र के लिए थी, पूरे हमारे रोडों को भी कई ख़राब किया है। तो जल जीवन मिशन का जितना जल्दी रीटेंडर होकर काम चालू हो जाए तो जनता को उतनी जल्दी ही रिलीफ मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये थे ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग के सरपंच मोहन सिंह जाटव जी। इनसे हमने जो जो सवाल किए, जो जो बात पूछी ग्राम पंचायत के विकास के बारे में या फिर राजनीतिक जो भी समस्या नेताओं के बारे में बातचीत की, वो सारी खुल के पूछी, विस्तार से पूछी। इन्होंने विस्तार से बताया, खुल के खंडन किया हर एक बात का। देखते रहिए बीपी मंथन, पीके गुजर। मैं आपकी बात, आपकी आवाज़ ऐसे ही उठाता रहूँगा आगे भी। धन्यवाद।